नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:39 है। एक्चुअली मैं आज मैं बाहर हूँ तो ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में बार बार कंटिन्यू देखना पड़ता है। तो स्टॉक पे ट्रेड करना है। स्टॉक में इजी होता है कि आप एक सेल जोन या टारगेट सेट करके लगा के रख दो, क्योंकि आप वैसे ही स्टॉक को पिक करते हो जो स्मूथ बाइंग है। मैंने आपको कई बार बताया कि कुछ स्टॉक्स जो हम सिलेक्शन होते हैं सबसे बड़ा स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, यानी स्टॉक इंट्राडे में सबसे ज्यादा ट्रेड करने के लिए आपका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। आपके पास हजारों स्टॉक हैं, हमें किस पे स्टॉक करना चाहिए। हर कोई ना कोई कैसे स्टॉक में मूवमेंट किसी दिन आ जाता है, वो मूवमेंट को कैसे कैप्चर करें। देखो, आप इनसाइड न्यूज तो नहीं पा सकते क्योंकि वो न्यूज जो होती है वो भी वेबसाइट पे आप पढ़ते हो। वेबसाइट में अपडेट होने से पहले, टाइप होने से पहले, पोस्ट होने से पहले वो न्यूज तो इनसाइड हो सकती है, पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंच चुकी है, वो पहले मूवमेंट आ चुका होता है। क्योंकि कोई भी, जैसे मनी कंट्रोल में आप न्यूज देख रहे हो तो वो न्यूज भी तो कोई ना कोई टाइप करके पोस्ट करेगा ना। अगर इनसाइड न्यूज तो आपको मिल नहीं जाएगी पहले, तो जो आप कोई न्यूज पढ़ते हो वो ऑलरेडी आपके पास सबसे लास्ट में आती है। तो वो, और वो अपॉर्चुनिटी का गेम है कि हमें किसी दिन स्टॉक में एक दिन पहले कुछ न्यूज मिल गई, कुछ ऐसी चीजें मिल गई तो हम जाके इवेंट में ट्रेड कर लिए, बट रोज तो ऐसा होगा नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें स्ट्रेंथ जोन का ढूंढना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कई बार कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको डाटा रीड करना आना चाहिए, ऑप्शन चेन का। जो ऑप्शन चेन खुद बता देता है, जो कॉल साइड का ये आपका डाटा होता है और इधर पुट साइड का डाटा होता है, ये आपको खुद बता देता है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कितनी स्ट्रेंथ होने वाली, हर एक चीज बता देगा। जैसे देखो, ऑप्शन चेन अगर मैं ओपन करूं यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, इसको ऑप्शन चेन ओपन करता हूं। मैं निफ्टी बैंक का लगाया, कोई भी स्टॉक का लगाता हूं, मान चलो एसीसी का लगा लिया मैंने। तो एसीसी का क्या है, क्या मार्केट का इंटेंशन क्या है। अगर एसीसी की मैं बात करूं तो एसीसी में 4600, 3000, 5000, 9000। तो मैं अगर बात करूं तो मार्केट में मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। अब क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरफ का स्ट्रेंथ जोन नहीं रहेगा मार्केट का, कोई भी तरफा मार्केट नहीं रहने वाला, कोई भी स्मूथ बाइंग नहीं आएगी। तो अगर मुझे प्राइस एक्शन का नॉलेज है, मुझे ये नहीं पता कि स्मूथ बाइंग आएगी या कंसोलिडेशन करेगा या दो तरफा रहेगा मार्केट, तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। इसी में जैसे मैंने लगा, देखो यहाँ पे अब मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और यहाँ से डबल बॉटम लगा के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब सिर्फ प्राइस, अब देखो मार्केट बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट ये फिर गिर सकता है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट बहुत साइड मार्केट मूवमेंट क्या नहीं, मुझे बहुत साइड मार्केट मूवमेंट वाला स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे रिवर्सल चाहिए, जिसमें से सॉरी रिवर्सल भी नहीं, जिसमें मुझे एक तरफा हो, लोअर हाई जोन लगाते हुए या हायर लो लगाते हुए, ऐसे मार्केट में जोन में से। तो ऐसे में ट्रेड करने के लिए हमें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि भाई चलो मैं एक तरफा करके लिए सारे स्टॉक में, अदानी एंटरप्राइजेस में है। अब इसमें मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। ओके, बुलिश ट्रेड रहेगा बट बहुत खास स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली है, बहुत मशक्कत भी करना पड़ेगा। और नहीं, स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, सॉरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको मशक्कत करनी पड़ेगी। अब देखो, मैंने 3 तरीके के आपको स्टॉक बताया। देखो 3 तरीके की फेसेस होते हैं स्टॉक में, ट्रेंड जो होता है। एक स्टॉक, मान चलो हम बुलिश इंडेक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक ऐसा होता है जो ओपन से लेके क्लोजिंग तक मार्केट हाई लो बनाते हुए मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, लास्ट तक क्लोजिंग देता है ऊपर, ठीक है, क्लोज होता है यहाँ पे लास्ट, मतलब शुरू से लेके आखिर तक बाइंग आती है। एक स्टॉक होता है जो स्मूथ बाइंग आपको दिखती होती है, हाई लो लगाते हुए जाता है, लेकिन कहीं से भी ऐसे कंसोलिडेशन करके ऐसे गिर जाता है मार्केट। तो मार्केट इसमें क्या होता है, मार्केट जा तो रहा है बुलिश, लेकिन उसमें कंफर्मेशन बहुत जरूरत है क्योंकि कहीं भी रिवर्सल कर सकता है ऐसे ये। तो और एक होता है जो लास्ट टाइम तक बाइंग आएगी, ये पता होता है, लेकिन कुछ इस टाइप जाएगा, ये गिर जाएगा, फिर इस टाइप जाएगा, फिर ये गिर जाएगा, फिर ऐसे, मतलब ऐसे आपको दिख तो रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। हो सकता है पूरा दिन कंसोलिडेशन ही ऐसे करा और एक बड़ी कैंडल्स बनाए। तो हमें पहली बात तो किस तरह का स्टॉक मिलना चाहिए, इस तरीके का, नहीं तो कम से कम ये वाला स्टॉक। तो ये समझने के लिए हमें डाटा रीड करना आता, मतलब डाटा समझना आता कि ऑप्शन चेन में क्या स्ट्रेंथ रहती है, क्या वॉल्यूम रहता है, क्या ओपन इंटरेस्ट रहता है, सारी चीजें। तो ये समझने के लिए हम एक ही स्टॉक में तो देख सकते हैं, जैसे ट्रेंड है। अब ट्रेंड में मेरा क्या इंटेंशन है, ट्रेंड में क्या बेरिश इंटेंशन बनेगा, 2100, 3000, 5000, 9000। हाँ ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली है। यूबीएल है, यूबीएल में क्या है, यूबीएल में भी दोनों तरफ ट्रेड, कोई तरफ भी ट्रेड नहीं बनेगा यूबीएल में, किसी तरह भी इंटेंशन नहीं, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, कहीं से भी मूवमेंट आ सकता है। अब आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पता है तो आप तो यूबीएल लगाओगे, और आप प्राइस एक्शन ढूंढोगे, आपको पता ही नहीं कि इसमें दोनों तरफ मूवमेंट आ सकता है कि एक तरफ मूवमेंट आएगा यूबीएल में। ये देखो, तो मैंने क्या बताया, इसको सारी चीजें हेज करते हैं। मैं ये यहाँ पे यूबीएल देखो, अब आपको सिर्फ प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये मार्केट ओपन हुआ, देखो यहाँ पे, अब मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जा रहा है, तो ये दोनों साइड मार्केट मूवमेंट कर रहा है। देखो क्या इसमें कुछ एक तरफा स्मूथ बाइंग, स्मूथ सेलिंग आ रही नहीं। तो इसीलिए कहता हूं कि आप देख के, जब आपको ऑप्शन चेन रीड करना आ जाता होगा, सब रूल्स पता हो जाते हैं, तो आपको ये भी पता है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है ऊपर, मुझे इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत है या डायरेक्ट एंट्री कर लूं, सब आपको पता चल जाता है। तो ऑप्शन चेन समझने के लिए या तो हम एक एक करके स्टॉक ढूंढें, या तो सीट्स में देख लेते हैं। अगर सीट्स में जैसे कोई स्टॉक मिलता है तो मार्केट में सीट्स जो होता है हमारा एक्सेल सीट्स, वो मतलब मार्केट में आपको क्या होता है कि एक एक आपको स्टॉक ऑप्शन चेन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको फिल्टर करके खुद मिल जाता है कि हमें किस में ट्रेड लेना चाहिए या किस में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इससे मुझे आसान हो जाता है ट्रेड करना। बट एक चीज मैंने आपको शुरू में बता दूं कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए
मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि 10 में से आपके 9 ट्रेड जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप ऑप्शन चेंस यानी डाटा एंट्री करना, टारगेट लेना, गैन कैलकुलेटर, ये सब चीजें अगर सीख लेते हो तो 10 में से 9 बार आपके प्रॉफिट होंगे होंगे। और मैं ये चीज हमेशा कहता हूं एक चीज को कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो या प्राइवेट जॉब करते हो तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट में आपको 800 से 1000 कमाने के लिए 12 घंटे तो देने ही पड़ते हैं अपने, 12 घंटे, और उस 12 घंटे में आप 1000 कमाते हो। लेकिन अगर वही 12 घंटे अगर आप 4 महीने कंटिन्यू अपने ऊपर दे दो तो आपने बहुत स्किल डेवलप कर सकते हो, बहुत सी चीजें स्किल सीख सकते हो, और उस स्किल की वजह से आप 2 घंटे काम करके भी आप 1000 कमा सकते हो। और अपने इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो, आपको प्रॉफिट क्या, वो जो आप 10 घंटे अपने बचाए वो सबसे बड़ा कीमती इन्वेस्टमेंट है आपकी। वो लाइफ के आप अपने 10 घंटे बचा रहे हो और वो 10 घंटे कोई और स्किल पे लगाओगे तो वो 1000 से इनकम बढ़ के 2000 भी हो जाएगी। तो यही चीजें मैं बार बार कहता हूँ कि देखो आप स्किल पे काम करोगे, मैं कहता हूँ कि आप 10,000 20,000 25,000 कमाने के लिए मैं ये चीजें ऑप्शन के लिए कभी रिफर नहीं करता हूँ। ऑप्शन साइकोलॉजिकल गेम है, वो आपको एक्सपीरियंस आने के बाद ही आपको आएगा सीखना। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ कि आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वो जो 15 से 20,000 कमाने के लिए आप भटक रहे हो वो आप स्टॉक से, देखो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मार्केट में कुछ नहीं होता, वो 10 में से 9 ट्रेड आपके सही जाएंगे ही जाएंगे। मतलब आप 1500 कमा ही सकते हो आप आराम से स्टॉक में, क्योंकि उसमें डाटा ट्रैप नहीं होता। ऑप्शन का डाटा क्या होता है, बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें बहुत चीजें इंतजार करनी पड़ती है। स्टॉक में नहीं, बुल टू बुली से तो बुली से रहेगा, बेर टू बेरी से तो बेरी से रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने के लिए जैसे बीपीसीएल सेल के लिए है, एंड पीएनबी बाई के लिए यस है, एंड एमडीसी बाई के लिए यस है, ओएनजीसी, तो हमें इसी में से स्टॉक एक दो उठाने लास्ट तक बने रही है। तो फाइनली कई सारे स्टॉक ढूंढ डाले बट अभी कोई मिला नहीं जो मुझे स्मूथ बाइंग चाहिए, जिसमें मुझे एकदम क्लियर कट पता हो कि हाँ ये लास्ट टाइम तक क्लोजिंग आया। मुझे ज्यादा डिफिकल्ट हो तो पहले पूरा चांसेस रहते हैं कि ऐसे स्टॉक ढूंढे, बट वेट करते हैं अभी कोई और अभी तक। सो फाइनली एक मुझे स्टॉक तो दिखा है एशियन पेंट का, ये यहाँ पे आपको 107 नंबर पे बाइंग के लिए यस है, एंड गेन भी है हमारा करीब 102 पॉइंट, एंड गैप अप मिनो है, डेप्थ जीरो है। तो डेप्थ जीरो है और मार्केट में इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, पहले हमें तो ऑप्शन चैन देखना पड़ेगा एशियन पेंट का कि स्मूथ बाइंग आएगी 74,000, 43,000, 21,000 एंड 25,000। तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, मार्केट में स्ट्रेंथ है एशियन पेंट में, लेकिन हमें ट्रेड लेने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या देखनी होती है कि इसमें कंफर्मेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो क्या मेरा हॉरिजॉन्टल जोन होगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ मार्केट में तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है। अगर देखो मैंने ये 1 डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन लिया है, कौन कौन सा एग्जैक्टली, ये रेड कैंडल्स, ओके ये वाले जोन का। अब यहाँ पे कौन कौन सी कैंडल्स का बॉडी आ रहा है, देखो ये ग्रीन वाली कैंडल्स का बॉडी आ रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल्स का बॉडी आ रहा है, और ये रेड वाली कैंडल्स का बॉडी आ रहा है। इतने कैंडल्स का कंफर्मेशन है, ओके। इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो मार्केट में क्या मैं इस पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो एक्चुअल में मार्केट क्या किया है, एक बार नीचे इसको ब्रेक किया है और रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। अब ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है रिटेस्ट, तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, नेकलाइन हमारी हो जाएगी ये जोन की नेकलाइन, यहाँ पे ये मेरी नेकलाइन हो जाएगी, ठीक है। अब नेकलाइन खींचने के लिए आपको क्या जरूरत है, देखो ये बस जो है ये बस यहाँ से जाके पैसेंजर लेने गई थी, नेकलाइन होगी। अब मुझे ट्रेड लेने के लिए कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना है, लेकिन उसके लिए भी और भी चीजें हमें देखना होगा। क्या, एक बार एशियन पेंट्स में हमें यहाँ पे मुझे क्या देखना होगा, एशियन पेंट, ओके एशियन पेंट का चार्ट देखना होगा। ऐसा तो नहीं कि रिवर्सल, क्योंकि एक तरफा तो नहीं है ये स्टॉक, कंफर्मेशन के लिए जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्चुअली में ये मार्केट जाने वाला है क्योंकि ऐसा कोई सेलर का दबाव नहीं, कंटिन्यू आंख बंद करके भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नहीं आंख बंद नहीं करेंगे, हमें कंफर्मेशन की जरूरत है इस पे, बट इस पे ट्रेड ले सकते हैं, एक्चुअली आराम से ले सकते हैं। एंड एक बार मैं गैन कैलकुलेटर लगाता हूँ जिससे मैं क्लियर कर लूँ कि मुझे कहाँ पे एंट्री करना। अगर गैन के हिसाब से एंट्री हो जाती है तब तो ठीक है, मैं विदाउट कंफर्मेशन में ट्रेड ले सकता हूँ कि मुझे कैंडल्स क्लोज होने का वेट नहीं करना पड़े। लेकिन इसका डाटा ऐसा है कि उसमें ये बता रहा है कि आप कंफर्मेशन ले लो, कंफर्मेशन लेने के चांसेस है इसमें। अगर एकदम एक तरफा होता तो विदाउट में कंफर्मेशन में ट्रेड ले सकता था। तो गैन कैलकुलेटर ओपन करते हैं और एशियन पेंट का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है। तो एशियन पेंट का जो हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है 2870 रुपए 20 पैसे का, देखो ये 2870 रुपए यहाँ पे, ओके 2870 रुपए 20 पैसे, ठीक है। तो गैन कैलकुलेटर में जो हम डालेंगे 2870 रुपए 20 पैसे 2870.20 2870.20 पैसे। तो कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है भैया आप 2875 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी आप ट्रेड लेना, और टारगेट आप 2887 एंड 2901, मतलब 2875। तो 75 तो मार्केट अभी जा चुका है,
ये मार्केट ऊपर गया तो 75 तो जा ही चुका, मतलब गैन के हिसाब से तो हमारी एंट्री हो चुकी है, नेक लाइन के बाहर कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तो गैन के हिसाब से एंट्री हो चुकी है, 2875 है तो 87 का टारगेट ये वाला, मतलब गैन तो एक बार गैन के हिसाब से ट्रेड टारगेट मिल भी चुका है, ये वाला टारगेट। तो अगर मैं अभी ट्रेड ले लेता हूं तो गैन का पहला टारगेट लेता हूं, गैन के हिसाब से तो एंट्री दोबारा भी हो चुकी है, बट इसमें उस तरह का डाटा नहीं, थोड़ा रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। गैन कैलकुलेटर एक प्रकार से अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में देखूं तो हमारा वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या टारगेट मिलेगा, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन में एक चीज पढ़ा है वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है। एक्चुअली में पहला टारगेट तो हमारा ये भी हो सकता है एंड ये वाला जोन भी हो सकता है 2887, बिल्कुल गैन के हिसाब से यही वाला टारगेट हमारा परफेक्ट बैठ रहा है 2887। तो पांचवें टाइम फ्रेम में जब मैं आऊंगा तो 87 वाला ही टारगेट ये वाला ही परफेक्ट है, तो इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, गैन के हिसाब से एंट्री है। अगर मैं देखो मैं यहाँ पे श्योर हो गया चार्ट पे, मैंने आपको पीसीआर रेशियो पढ़ाया ना कि स्टॉक का पीसीआर रेशियो, मैंने देखो इसमें ट्रैप नहीं होता है कि वो यार बढ़ रहा है घट गया, देखो यहाँ पे पीसीआर घट, मार्केट स्टॉक थोड़ा सा गिरा जरूर है लेकिन पीसीआर नहीं गिरा है, यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया है, एशियन पेंट रिटेस्ट करने आया है, लेकिन पीसीआर में कोई चेंजेस नहीं आया है निफ्टी ट्रेडर में, तो सॉरी यहाँ पे, तो इसमें मुझे बेफिक्र होकर के ट्रेड लेना, और स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है। अब स्ट्रेंथ तो खैर अच्छी होगी क्योंकि मार्केट यहाँ से भागते हुए आ रहा है, 9:15 से मार्केट जहां से खुला यहाँ से बॉटम से, तो स्ट्रेंथ तो अच्छी है ही है, लेकिन मैं इस पे ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है, जोन तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा 62 तक, तो अभी ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रही प्लीज नेचुरल। सो फाइनली एशियन पेंट में 120 क्वांटिटी ली है, टोटल 69,000 का फंड लगा है एंड 70 की बाएंगे, अगर मुझे 17 पॉइंट मिलता है तो 120 पॉइंट में एक अच्छा प्रॉफिट होगा। मतलब अगर जब देखो एक चीज तुम श्योरिटी है, नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज नहीं देता है तब तक तो थोड़ा सा रिस्क है मार्केट जोन भाई। देखो एक्जैक्टली मार्केट क्यों है, मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट करने क्यों आता है, क्योंकि उसको और वॉल्यूम चाहिए होता है, यानी बस जो है इस जोन को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से यूटर्न क्यों लेता है, क्योंकि उसको और पैसेंजर की जरूरत होगी, जितना पीछे जाएगा उसको और पैसेंजर ऐड होंगे। तो सेम अब पैसेंजर लेने के लिए, वॉल्यूम लेने के लिए वो कहीं भी टेस्ट करने और नीचे जा सकता है, उसको नहीं मिले, तो जैसे ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करने जा रहे तो वॉल्यूम जब तक अगर यहाँ पे मिलेंगे तो वो यहाँ तक आ सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क तो है, बट टारगेट पॉइंट मेरा यही जोन पे रहेगा, ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा 87 का यहाँ पे। और मार्केट ये लास्ट टाइम तक बाइंग आएगी, देख लीजिए ज्यादा मार्केट जोन के क्रॉस नहीं करेगा, एक्जैक्टली मार्केट ज्यादा से ज्यादा इस जोन पे आएगा, और क्या यहाँ पे नहीं तो कम से कम इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है। बट अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, स्टॉप लॉस मैं तब लगाऊंगा जब इसके ऊपर एक कैंडल्स क्लोज दे देगा, तब अभी कैंडल्स में कोई है नहीं, तो टारगेट पॉइंट मेरा बाइंग। अब देखो मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है लेकिन मैंने बाई साइड किया, और मार्केट ये ऊपर जाएगा क्योंकि गैन के हिसाब से एंट्री हो चुकी है, तो वेट करते हैं लास्ट तक मैंने प्लीज नहीं। सो फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं जो स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया है, अभी स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि नेक लाइन के ऊपर जब कैंडल्स क्लोज दे देगी तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन जब तक हम विदाउट कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं तो अब तक हमारा ऐसा नहीं लगता जब तक क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिल जाता प्राइस एक्शन का। तो जैसे मैंने इस पर ट्रेड लिया है तो इसकी मैं स्ट्रेंथ अभी उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक से, मैं आपको अगर बता दूं एशियन पेंट में, ओके, तो एशियन पेंट में जो स्ट्रेंथ है ना वो कॉल यानी बुलिश स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा उसी जोन पे या मार्केट में मूवमेंट आएगा। अगर मूवमेंट बाई चांस सेलर इसको नहीं जाने दिए ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा, बस ये रिवर्सल नहीं होगा जैसे होता है मार्केट की ऊपर जाता है ऊपर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे गिर जाता है, ऐसे इसमें हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये मैं जहां पे मैंने ट्रेड लिया कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, बस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है, बाकी मार्केट को स्टॉक को तो ऊपर जाना ही है एशियन पेंट। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट को जो मैंने ग्राफ आपको बताया शुरू से ही कि कॉल सेलर और मार्केट में इंटेंशन नहीं है, पुट सेलर इंटेंशन है। देखो यहाँ पे मार्केट आपको बैंक की निफ्टी में कुछ हलचल दिख रही है लेकिन पीसीआर में कोई हलचल नहीं दिख रही है, मार्केट में कंटिन्यू बुलिश टू बुलिश ही है। तो वेट करते हैं, इंतजार
सो फाइनली मैंने एशियन पेंट में जो ट्रेड लिया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा या साइडवेज रहेगा, या साइडवेज रहेगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसकी स्ट्रेंथ बेरिश नहीं है। ये वो वाला स्टॉक नहीं है कि लास्ट टाइम में जा रहा है, बुलिश जा रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस गया, वहां से कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आ गया। इसलिए मार्केट में होल्ड रखा हूं, मार्केट 63-64 तक आया। देखो स्टॉप लॉस तो मैं शुरू में ही आपको बताया, बोला कि स्टॉप लॉस हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक इस कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग कैंडल्स क्लोज ना दे। बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, इसकी बुलिश स्ट्रेंथ ही है। इसका मैंने डाटा भी बताया कि मार्केट में इस स्टॉक में भले चार्ट में हलचल हो रही है, इसकी प्राइस में हलचल हो रही है, मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन इसकी सेलर को फिक्स है, सेलर को पता है कि भैया ऐसा है, हमें मार्केट इंटेंशन बुलिश रखना है। देखो पूरा का पूरा बुलिश रखे हुए हैं। तो एशियन पॉइंट इसमें मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, कितना देर से मैं साइडवेज हूं, कंसोलिडेशन कर रहा है, यार मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, जाएगा कि नहीं ऊपर जाएगा, मुझे पता है ये लास्ट टाइम तक ऊपर ही जाएगा, इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही। सो फाइनली जब नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दे देता है, तो मार्केट में मैंने आपको एक चीज बताया कि 100 to 100% श्योर हो गया। अब मुझे श्योरिटी मिल गई है कि अब तो मार्केट ऊपर जाने वाला। देखो डाटा तो मैं शुरू में ही बता रहा था ना कि मार्केट भले ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। बस कैंडल अब हम जो स्टॉप लॉस है हमारा, अब इसके नीचे आराम से रखते हैं, इस जोन के नीचे 70 के नीचे। लेकिन अब जो है वो श्योरिटी हो चुकी है कि टारगेट जल्दी देगा। 80 चल रहा है और 87 का टारगेट है, बहुत जल्दी टारगेट मिलने वाला है। और एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। देखो सेलर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, मार्केट भले डाउन जा रहा था, लेकिन सेलर में चेंजेस नहीं आ रहा था, इसलिए मैं होल्ड रखा था। आपको पता है जब तक आप कंफर्मेशन नेकलाइन को ब्रेक कर, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। वही सेम चीज है, वेट करते हैं 87 6 पॉइंट और ऊपर। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 82 84 एंड 83 तक गया, 84 तक गया है। टारगेट पॉइंट हमारा 87 का है, यानी 3 रुपए और टारगेट को बचा हुआ है। तभी मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, क्योंकि इतना देर से इंतजार कर रहा था। याद होगा मैं एंट्री पॉइंट 12:40 पे हुई थी, और अभी करीब बज गए हैं 2:15। तो वेट करते थोड़ा सा और, 83 84 चल रहा है, 3-4 पॉइंट मार्केट और ऊपर जाता है सो फाइनली टारगेट डन हुआ। मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने बोला था कि ये स्टॉक लास्ट तक ऊपर ही जाएगा, और 100% बोला था कि ये ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन से ज्यादा ये रिवर्सल नहीं होगा। देखो मैंने कई बार बताया है कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है, डाटा होता है, वो कभी धोखा नहीं देता। मैंने अगर ये चीज मैं ऑप्शन चेन या सिर्फ प्राइस सेक्शन का एक सिर्फ रास्ता अगर पता होता मुझे, तो मुझे डर लगता है कि शायद यार मार्केट रिवर्सल कर रहा है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन मुझे डाटा कंफर्म है, तो टारगेट तो देना ही देना, 100% था। तो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 87 का, 17 पॉइंट का मार्केट में मैंने प्रॉफिट लिया था। तो नेकलाइन के बाहर मैंने क्या बोला, ये हमारा एक प्रमाण था कि टारगेट देगा ही देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये बोला था कि लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएगी, ऐसा स्टॉक ही था, इसका ऐसा डाटा ही था। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन, लास्ट में आपको जरूर बता। पहले 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में याद होगा कि जो एशियन पेंट्स में मैंने ट्रेड लिया था, याद होगा करीब इस जोन पे हमने ट्रेड लिया था, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, स्टॉक कंसोलिडेशन करता रहा। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बोला था, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो बुलिश ही है, बेरिश नहीं रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम तक भी मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा आपके कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी जो ऑप्शन चेन का डाटा था बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश था, स्ट्रेंथ थी, बेरिश का स्ट्रेंथ था ही नहीं। तो वही हुआ, कंसोलिडेशन करता रहा, लास्ट टाइम में मूवमेंट आया। मेरा 17 पॉइंट का टारगेट था, 70 पे हमारी एंट्री थी, 70 पे मैंने एंट्री किया था यहाँ के आसपास, और 87 का टारगेट था। 87 से मार्केट 95 तक गया, लेकिन मार्केट में देखो 95 तक, लेकिन मार्केट में मैं यही निकल गया था, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। अब ये स्टॉक अगर उठा के देखोगे ना, तो आज आपको यहां से आते हुए दिखेगा, ये जोन पे, यहां से मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ यहाँ के आसपास, और इसके बाद से ये बाइंग ही आता रहा। तो एक चीज मैंने क्लास में आपको और चीजें समझाई है कि मार्केट कितना भी बुलिश रहे, अगर वो अपने कहीं भी लो को ब्रेक कर दिया है, अगर इस लो को इसने ब्रेक कर दिया है, तब उसमें बुलिश ट्रेड मत लो। लेकिन इसने तो कोई भी लो को ब्रेक नहीं करता, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन अभी भी बुलिश था, प्राइस एक्शन से भी बुलिश था और ऑप्शन चेन से। लेकिन मैंने प्राइस एक्शन तो बाद में देखा, पहले तो मैंने ऑप्शन चेन देखा, और ऑप्शन चेन से बुलिश ही था। इसीलिए जो मैं कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना आसान होता है, और उतना डाटा ट्रैप नहीं होता है, इतना ज्यादा जल्दी डाटा चेंजेस नहीं होते। बुल टू बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ 10 में से 9 बार तो आप सही होंगे ही होंगे इस स्टॉक में अगर ट्रेड करते हो तो।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है ए टू जेड सारी चीजें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग एंड ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो जुड़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन नंबर। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। एक्चुअली आज बाहर है इसलिए ऑप्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टॉक में सिर्फ ट्रेड किया। बहुत बहुत